बच्चों हमें ये दो नंबर दिए हैं 0.25 और -5/3। इनके बीच में हमें 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो फर्स्ट तो ये है कि हम 0.25 को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं p/q की फॉर्म में। तो उसके लिए हम जब डेसिमल हटाएंगे तो बाय में 100 आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, और जब इनको हटाएंगे तो 100 आएगा। तो ये 25/100 ये हमारे पास आ गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 25 ये 1 पे जाएगा, इसको 4 पे, तो ये 1/4 लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ये हमने जो फर्स्ट नंबर है वो ले लिया है। सेकंड है हमारे पास -5/3। इसकी जो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो वो प्लस में होगी, वो 5/3 होगी। ये हमारे पास दूसरा नंबर आ गया है। जब हमने दोनों नंबर को इसकी रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके बीच के जो 3 रैशनल नंबर है वो निकालते हैं। हम ये 1/4 एंड 5/3 ले लेते हैं। तो बच्चों जब भी रैशनल नंबर निकालने पड़ते हैं तो उनके लिए सबसे पहले यही है कि जो डिनोमिनेटर है वह इक्वल होना चाहिए। हमारे पास अगर दो नंबर्स हैं, उनका डिनोमिनेटर इक्वल करने का ये तरीका है कि जो इसका यहाँ पर डिनोमिनेटर है, इससे अप डाउन इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मैंने वैसे ही कर दिया। और जो दूसरे नंबर का डिनोमिनेटर है, इससे अप डाउन यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो अब क्या देखेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और यहाँ पर 12 आ जाएगा, एंड यहाँ पर 20 और यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो अब ये 3/12 और 20/12 के बीच के हम जितने भी रेशनल नंबर हैं वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो हम जितने चाहें उतने निकाल सकते हैं। तो एक नंबर जो फर्स्ट नंबर है वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर आ जाएगा 4/12। इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3। जो सेकंड नंबर है वो आ जाएगा 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5/12। यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। फिर है थर्ड नंबर, जो थर्ड नंबर है वो 5 के बाद 6, 6/12। इसको भी लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/2। ये आपके क्या आ जाएंगे, 3 नंबर्स। इसके आगे भी हम नंबर्स लिख सकते हैं बहुत सारे। वो कैसे लिख सकते हैं मैं यहाँ बताता हूँ आपको, कि जो ये 3/12 है और यहाँ पर ये 20/12 है, तो इनके बीच में बहुत सारे नंबर हैं। यहाँ पर 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा, 19 तक जाएगा। तो ऐसे अगर हमें ज़्यादा नंबर निकालने पड़े तो हम वो भी इनके बीच में निकाल सकते हैं। तो यह बच्चों आपका फर्स्ट सम है। सम है बच्चों, उसमें हमें इसको पहले सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो पहले इसको ये सोल्व करते हैं। ये इसको जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 2 जा 8, और ये 9/4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में 7/9, यहाँ पर माइनस का साइन है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। 16/7 जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर देंगे। ये 9 1 जा 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर जब करेंगे तो -16 बचेगा। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी 16 आएगा, फिर उसको ये, और साथ में इसके माइनस का साइन है, और नीचे क्या आएगा 4। तो 4 के टेबल पे जाता है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, -4/1 आया है। अब हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल ऑफ -4/1 इज इक्वल टू माइनस, रेसिप्रोकल उल्टा होगा, 1 आ जाएगा और 4 नीचे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हमने इसका आंसर निकाल दिया। अब नेक्स्ट सम, ये सम बच्चों हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर 3 ब्रैकेट्स इसमें हैं। ये पहले जो है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर करली, फिर राउंड ब्रैकेट है। तो 21/4 प्लस, फिर अगेन से राउंड ब्रैकेट -13/4,
फिर ब्रैकेट क्लोज है, मल्टीप्लाई में 4 1/3 है, करली ब्रैकेट क्लोज प्लस 11/3, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है, फिर आपका डिवाइड में 37 है। तो सबसे पहले हम जो सबसे छोटी ब्रैकेट इसमें दे रखी है वो है राउंड ब्रैकेट, उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद करली और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले यहाँ पर ये हमारी जो है इस पार्ट को सोल्व करेंगे, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर हमारी कौन सी ब्रैकेट दे रखी है, ये, और ये कौन सी है, राउंड ब्रैकेट है। तो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगी, उसके बाद करली ब्रैकेट, इसको हम हटा देंगे, तो ये 21/4, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आएगा 13/4, ये ब्रैकेट्स आपके हट जाएंगी। तो इसके बाद क्या आएगा, सॉरी, इसके बाद दो ब्रैकेट है ना, ये दो बार, तो ये आएगा। और फिर इसको जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है इसको कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर में, 4 3 या 12 और 13/3, फिर आपकी जो करली ब्रैकेट है वो क्लोज 11/3, ये आपका 37 डिवाइड में आ जाएगा। तो बच्चों जब यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आपकी आ गई, क्योंकि दोनों बार में क्या है, हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है, तो हम इसको ईजिली माइनस कर सकते हैं। 21 में से 13 जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, 8 आएगा। फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट हट जाएगी तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 13/3, फिर हम करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, प्लस 11/3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 37 डिवाइड में आ जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर कुछ कटिंग अगर हो रही है, तो यहाँ पर कटिंग नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 3 जा, यहाँ पर 24 आएगा, 8 3 जा 2, और 8 एंड 104, ये 12, ये आया। इसके बाद तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये सॉरी ऐड ये हो जाएगा, इसको हम, और डिवाइड में 37 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा 12, 12 1 जा 12, तो यहाँ पर करेंगे तो 104 ही आएगा, और जब 3 से करेंगे तो कितना आएगा, ये 4, 11 से करेंगे 44, और डिवाइड में 37 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, दोनों को ऐड करेंगे, ये 8 4 148 12, जब इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, ये 1/37 हो जाएगा। और इसकी अब कटिंग कर लेंगे, जिस टेबल पे ये जाता है 37, ये 4 इसको कट कर देगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और ये चला जाएगा 4 3 जा 12, 2 बचेगा, 4 7 जा, तो यहाँ पर 37 से 37, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और नीचे 3, ये आपका आंसर आ जाएगा 1/3। इसमें ब्रैकेट्स ज़्यादा है बच्चों, परंतु ये जो सम है ये आसान है। इस सम में बच्चों हमें जो नंबर्स दिए हैं, रैशनल नंबर्स, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले स्मॉलेस्ट, फिर उसके बाद बिगर, बिगर एंड बिगेस्ट नंबर आते हैं, वो आपका असेंडिंग ऑर्डर है, छोटा फिर सबसे बड़ा। सबसे पहले हमारे पास इसमें जो कुछ अलग नंबर हैं उनको एक ही टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4/5 तो ठीक है, ये रैशनल नंबर है, ये -3/2 भी ठीक है, ये जो 0.25 है इसको यहाँ हम कन्वर्ट कर लेते हैं। जब हम यहाँ पर डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आएगा डिवाइड में, और ये 25 के टेबल पे आपस में कट हो जाएगा, तो 1/4 आएगा। इसकी जगह हम यहाँ पर 1/4 लिखेंगे। ये 2/-3, ये माइनस माइनस का जो साइन है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि जब अप डाउन माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा, 6/5, तो ये हमारे पास 6/5 आ गया, इनको हम कैंसिल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का एलसीएम लेंगे, क्योंकि जब कभी भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में या नंबर्स को कंपेयर करना है या उनके बीच के नंबर्स निकालने हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, जो उनके डिनोमिनेटर हैं वो सभी इक्वल होने चाहिए। और अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो इसको बच्चों यहाँ लिखेंगे हम, ये सेंटर में आ जाएगा। तो जब अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते, ना ही उनको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो अब हम
5, 2, 4, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले ये 2 पे जाएगा, 5 ऐसे ही रहेगा, 1, ये 2 आ जाएगा, 3, 5 ऐसे ही। फिर इसके बाद कॉमन टेबल 5 है, हमेशा वही टेबल चुनना चाहिए जिसमें कम से कम 2 तो डिवाइड हुए हैं, क्योंकि अगर एक के लिए कर रहे हैं तो उसका करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाद में। कम से कम जब हम इसको फैक्टर्स करते हैं तो कम से कम 2 तो ऐसे होने चाहिए जो उस टेबल पे जाते हों। तो अब एलसीएम निकाल लेंगे इसका, 2 इंटू 5, 1 को जितने मर्जी मल्टीप्लाई करो वही आएगा, तो 2 इंटू 3, ये नंबर्स ले लेते हैं, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखोगे तब भी तो वही आना है। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 20 को 3 से करेंगे 60, तो जो आपका एलसीएम है वो 60 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 पे आएगा यहाँ पर, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। नेक्स्ट है ये 2 से करेंगे 30 आएगा, और 30 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 है, जो साइन है माइनस को ध्यान रखना साथ ही रहेगा, तो ये। फिर 4 से करेंगे डिवाइड तो यहाँ पर कॉमा ये 15 आएगा, और 15 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आएगा, यहाँ पर फिर माइनस आया साथ ही रहेगा। 3 से करेंगे 20 आएगा, और 20 से ऊपर करेंगे तो 20 2 जा 40, और 5 से करेंगे ये फिर 12 आएगा, और 12 से जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। अब बच्चों इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर कैसे पता लगेगा हमें, कि यहाँ पर जो सबसे छोटा है वो पहले आएगा, और जो उसके बाद है वो उसके बाद, और बिगेस्ट नंबर सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है, 15 लगता है आपको? 15 तो नहीं है, क्योंकि 15 पॉजिटिव में है, और हम जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर से छोटा कौन सा होता है, 0, और 0 से छोटा है माइनस के नंबर। तो 2 नंबर यहाँ पर माइनस के हैं, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, तो सबसे पहले ये 2 नंबरों में से कोई एक नंबर आएगा, और जो नंबर आएगा वो ये आएगा 90, क्योंकि माइनस में उल्टा होता है, जो नंबर बड़ा है वो वास्तव में सबसे छोटा होता है, क्योंकि नंबर लाइन में वो कहाँ पर आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे आता है। तो सबसे पहले -90 आएगा, फिर उससे बड़ा क्या है, -40 है, फिर -40 से बड़ा क्या है, -40 से बड़ा फिर हमारा 15 है, और 15 से बड़ा क्या है 48, और 48 से बड़ा क्या है 72। हमने इसको ऐसे नंबर्स को अरेंज कर लिए हैं। और बच्चों ये हमारा राइट आंसर नहीं है, ये राइट आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अभी जो हमारे पास वो एलसीएम लेने के बाद आया था हमने उसको अरेंज किया है, जो एक्चुअल नंबर हैं उनको हमने अरेंज नहीं किया है, उनको हम यहाँ पर अरेंज करेंगे। वो जो नंबर हैं वो कौन से होंगे, अगर हम देखते हैं ना -19, तो -90 के लिए क्या है, -3/2 है, तो -3/2 ये स्मॉलेस्ट है। उसके बाद -40 है, -40 के लिए -2/3 है, ये इससे बड़ा है। और उसके बाद 15 के लिए 1/4 है। फिर नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट नंबर है हमारा वह है 48 के लिए यहाँ पर 4/5, और लास्ट में 72, उसके लिए 6/5 है। तो ये हमारा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर हो गया है, और इसे आपने ध्यान से करना है।